गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 जैसा कि फर्स्ट पेपर में कल आपको हमने फास्फोरस स्टार्ट किया था, उसमें से मैंने कहा था फास्फोरस दो मुख्य रूप से होते हैं, एक होता है सफेद फास्फोरस और एक होता है लाल फास्फोरस। तो सफेद फास्फोरस P4, सफेद फास्फोरस का अणुसूत्र होता है P4। तो कल P4 बनाने की शायद सामान्य विधियां लिखा रहे, जिसकी नंबर 1 विधि थी रिटार्ट या आधुनिक विधि, नंबर 2 हेडिंग डालना है सेकेंड नंबर में शायद बताया था हमने आधुनिक विधि या विद्युत तापी विधि। फर्स्ट में पढ़ाई थी रिटार्ट विधि या पुरानी विधि। कल एक हेडिंग आपको पढ़ाई थी रिटार्ट विधि या पुरानी विधि, ठीक है। आज उसी में दूसरी हेडिंग डालो। कल एक हेडिंग पढ़ाई थी आपको रिटार्ट विधि या पुरानी विधि, आज दूसरी हेडिंग डालो विद्युत तापी विधि या आधुनिक विधि। दूसरी विधि है विद्युत तापी विधि कोष्टक में आधुनिक विधि, विद्युत तापी विधि और आधुनिक विधि। दो विधियां होती हैं। कल एक आपको हमने पढ़ाई थी, याद रखना, पहले नंबर, जिसको लिखवाया था रिटार्ट विधि कोष्टक में पुरानी विधि। इसी को आर्क विधि भी कहते हैं। क्या बताया था? आर्क विधि। वो लिख गई थी कल, तो केवल आपको आज दूसरी हेडिंग पढ़ाना है विद्युत तापी विधि या आधुनिक विधि। लिखिए, इसमें लिखिए कैल्शियम फास्फेट को सिलिका के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाती है। कैल्शियम सिलिकेट और फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाती है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड बनाती है तथा फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म करने पर सफेद फास्फोरस बनाते हैं। ठीक, ध्यान से सुनो। कल आपको बताई थी हमने आर्क या पुरानी विधि, आज आपको दूसरा नंबर विद्युत तापी विधि या आधुनिक विधि। कैल्शियम फॉस्फेट CH3PO4 की होल ट्वाइस, इसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट। इसी को बेटा कहते हैं हड्डी की राख प्लस CH3PO4 की होल ट्वाइस सिलिका SiO2 रेट कहते हैं, जिसको सिलिका के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके कैल्शियम सिलिकेट CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट प्लस P4O10 फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड का सूत्र होता है P4O10। Ca कितने हैं? 1। O कितने हैं? P कितने हैं? 2। O कितने? 4 दूनी 8। अगर हमने 2 Ca 3 दूनी 6, तो Ca 6 Si 6 Si 6 Si 6। P हो गए कितने? P
दो दूनी, देखो दो ये और दो दूनी 4 पी हो गए। ओ 4 दूनी 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12 28, तो 6 पी 18 और 10 28। फिर दूसरी लाइन में P4O10 को किसके साथ, कार्बन के साथ 1500 डिग्री सेल्सियस इसको भी हीट करके P4 और कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी ये सफेद फास्फोरस और CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती। P4 हो गए, O10 है O10 लगा दी, C10 हो गए तो यहाँ भी 10 लगा दी, नोट कर लीजिए। हो गई आगे समझ में, इंपॉर्टेंट विधि थी, लिख लो। समझ गए सब लोग, विद्युत तापी या आधुनिक विधि। हड्डी की राख को सिलिका रेत के साथ कैल्शियम सिलिकेट, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड के साथ पुनः कार्बन के साथ क्रिया करके सफेद फास्फोरस और कार्बन मोनोऑक्साइड बनती। दोनों विधियां होंगी सफेद फास्फोरस की, पुरानी विधि और आधुनिक विधि। अब हेडिंग नंबर फिजिकल प्रॉपर्टीज। भौतिक गुण फर्स्ट नंबर, किसके भौतिक गुण, सफेद फास्फोरस। ठीक, लिखिए पहला नंबर, लिखो सफेद फास्फोरस मोम के समान अल्प पारदर्शी ठोस पदार्थ है, अल्प पारदर्शी ठोस पदार्थ है। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर, यह जल में अल्प विलेय होता है या अविलेय होता है, यह जल में अविलेय होता है, यह जल में अविलेय होता है, परंतु अल्कोहल ईथर में विलेय होता है, तीसरा पॉइंट, शुद्ध फास्फोरस सफेद रंग का होता है, शुद्ध फास्फोरस सफेद रंग का होता है, शुद्ध फास्फोरस सफेद रंग का होता है, परंतु रखा रहने पर हल्का पीला हो जाता है, काफी दिन रखा रहता है, हल्का पीला हो जाता है। चौथा पॉइंट, लिखिए, इसमें लहसुन की तरह गंध आती है, इसमें लहसुन की तरह गंध आती है और यह विषैला होता है, इसमें लहसुन की तरह गंध आती है और यह विषैला होता है। क्या हो गया, 4-5 पॉइंट हो गए, एक पॉइंट और लिख लो, 5वां। इसका गलनांक 44 डिग्री सेल्सियस, इसका गलनांक 44 डिग्री सेल्सियस और क्वथनांक 287 डिग्री सेल्सियस होता है, 287 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका घनत्व
1.82 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, यानी कि इसकी डेंसिटी, इसका घनत्व 1.82 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, हेडिंग डालो नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण। फर्स्ट नंबर, हैलोजन से क्रिया, हैलाइड से, हैलोजन से क्रिया। सभी को पता है P4 सफेद फास्फोरस प्लस Cl2 हैलोजन क्लोरीन से क्रिया करके PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड बनाता है। P4 है बेटा, P4 लगा दिए, Cl12 हो गए, Cl612। एक और कर सकते P4 प्लस Cl2 गिफ्ट PCl5, मतलब फास्फोरस ट्राइक्लोराइड भी बन सकता है, फास्फोरस पेंटा भी। P4 Cl20 नोट कर लीजिए दोनों, मतलब सफेद फास्फोरस क्लोरीन से क्रिया करके एक बार फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और एक बार फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। नोट कर लो। फिर दूसरा नंबर हेडिंग डालो, दूसरा नंबर लिखिए, एक लिख लो ज्वलन, यानी कि जलाना वायु के साथ, ज्वलन वायु के साथ। P4 प्लस O2, एक होता है P2O5, P4 है, दो लगा दिए, P4O10, एक P4O2 से P4O10, 5 × 10, दोनों के नाम सेम होते हैं, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। तीसरा, क्लोरीन जल के साथ क्रिया, तीसरी हेडिंग, क्लोरीन जल के साथ क्रिया, क्लोरीन जल के साथ क्रिया। P4 प्लस Cl2 प्लस H2O, H3PO4 प्लस HCl, इसका नाम फास्फोरस अम्ल भी कह सकते हैं, या दूसरा नाम ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, फास्फोरस अम्ल भी कह सकते हैं या फास्फोरिक अम्ल कह सकते हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। बैलेंस कर लो, P कितने बेटा, 4 लगा दो, P4 हो गए। अब आपके O कितने हो गए, H4 या 12 हो गए, O4 को 16 हो गए, O4 कितने हो गए, 16। अगर हमने यहाँ 8 लगा दिए, 1 मिनट, 16 ही लगा दिए, 16 हो गए, O4 को 16, P4 O16, H32 हो गए, 4 12 H ही हो गए, यहाँ 20 लगा दिए, 20 12 32 H। Cl कितने हो गए, 20, Cl 10 दूनी 20, उतार लीजिए। है बेटा, बहुत ज्यादा बड़ा नंबर है, तो उससे तुम्हें क्या दिक्कत है, दिख रहा है, एक और आगे नीचे बता दें। देखो P4 10 Cl2 16, वो तो साधारण है। अगला देखो, एक और चौथा, क्षार धातु से क्रिया,
या केवल कह दे धातुओं से क्रिया, क्षार से कोई जरूरी नहीं, कोई भी धातु ले लो। एक और बता दे मेन पहचान, यानी जिन तत्वों के लास्ट में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर 1, 2, 3 आता है, ज्यादातर वो धातुएं ही होती हैं, और इनसे ज्यादा जो आते हैं 4, 5, 6 वो शायद अधातुएं भी होती हैं। अधातुओं में कैसे आती हैं? तो जैसे मान लो P4+ Na धातु ले ली सोडियम, सूत्र बन जाएगा Na3P, इसका नाम है सोडियम फॉस्फाइड, सोडियम फॉस्फाइड। अब सुनो P4 है, यहाँ बेटा कितने लग जाएंगे? 4, P4 Na कितने हो गए? 4 3 12, Na में कितने लग जाएंगे? 12, सोडियम फॉस्फाइड। एक आप लोग करो मैग्नीशियम धातु से क्रिया, मैग्नीशियम धातु से क्रिया आप लोग करो, मैग्नीशियम धातु से आप लोग करिए। फिर हम बता रहे हैं मेन रासायनिक गुण, आपको 3-4 और बता दें, फिर पढ़ाते हैं रेड फास्फोरस। बता दिए बेटा, करो मैग्नीशियम धातु से क्रिया। 5 नंबर, 5वां Mg मैग्नीशियम से क्रिया, ये भी एक धातु है। P4+ Mg गिफ्ट बन जाएगा Mg3P2, मैग्नीशियम फॉस्फाइड, मैग्नीशियम फॉस्फाइड। P4 है, P2 2 4 हो गए, Mg6 हो गए, उतार लो, हो गई। अगली 6वीं बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेपर में कम से कम हर साल पूछी जाती किसी न किसी रूप में। लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया ऐसे करना है। P4+ NaOH प्लस वाटर लेना, इसमें यही तो मेन बात है, बताता नहीं है लेकिन बस इतना लिख रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड से। चाहो तो लिख सकते हो अक्रिय वातावरण की प्रेजेंट में, अक्रिय वातावरण का मतलब समझते हो, जो निष्क्रिय टेम्परेचर होता है उसकी प्रेजेंट में, यानी अक्रिय वातावरण के साथ प्रवाहित करना है। तो पता कौन सा बनता है बेटा? PH3 फास्फीन गैस बनती है, इसलिए इंपॉर्टेंट, फास्फीन गैस PH3। एक फास्जीन गैस होती है, वो क्या होता है? वो COCl2 होता है, क्लियर? प्लस NaH2PO2, नाम सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड, सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड। P बेटा आपके 4 हैं, 3 अगर लगा दिए 3P और 1P 4P हो गए, Na3 हो गए, Na3 हो गए, P हो गए, Na हो गए। H 3 दूनी 6 3 9, तो 3 दूनी 6 और 3 9, O3 3 6, O3 दूनी 6। इंपॉर्टेंट लिख लेना बेटा, पेपर में इसको ऐसे पूछता है, सफेद फास्फोरस को सोडा लाइम के साथ प्रवाहित करते हैं, बस सफेद फास्फोरस को सोडा लाइम के साथ प्रवाहित करते हैं, इतना जाएगा। तो तुम्हें याद रखना है, जब भी P4 NaOH से क्रिया करेगा तो पता क्या बनेगा? PH3 फास्फीन और सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फाइड बनाता है, याद रखना है। नेक्स्ट लिख लो एक आध और, लास्ट हेडिंग लिख लीजिए, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया। देखो 7वीं डायरेक्ट बता दें, P4+ नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 से क्रिया करके बन जाएगा H3PO4, आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। क्या बन गया? आर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल। P बेटा कितना है? 4, तो कितने लगा दें? 4, P हो गए 4,
H हो गए 4 तिया 12, H 12 यानी कि अगर 10 लगाओगे तो H यहाँ 12 दो 14, 14 लगाओगे तो N 14 हो जाएंगे, N 14, H 14, H 12 दो 14, O 14 तिया 42, O 16 दो 18, 19 सही हो रहा है। फिर 14 से हम ऊपर ही लगेंगे, हमने 20 से चेक किया 20 लगा दिए, 20 N हो गए तो यहाँ भी 20 N हो गए, H 20 हो गए, H 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 12 8 20 H हो गए, O 20 तिया 60 हो गए, O 20 दूनी 40, 4 4 16 56, 4 60। ये है आर्थो फास्फोरिक अम्ल, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। इसी तरह एक और है P4 प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया, इसको कर लो, इसको भी आर्थो फास्फोरिक अम्ल SO2 और जल बनता है, मतलब H3PO4 प्लस SO2 प्लस जल बनता है। बस P4 है, P4 लगा दिए, H 12 2 14, S तो यहाँ 10 लगा दिए, 10 यहाँ लगा दिए, 10S 10S, P4 P4, H 20, 4 तिया 12 और 8 20, O 10 चौको 40, 10 दूनी 20, 4 चौको 16, 20 16 36, 4 40। ये हो गए आपके यूज फास्फोरस में, सफेद फास्फोरस। इसके बाद कल हम आपको पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में लाल फास्फोरस, जब सफेद और लाल दोनों पड़ जाएंगे तब इनके हम यूज लिखवाएंगे, ठीक है। यहाँ तक लिख लो, कल आपको लाल फास्फोरस पूरा पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको यूज लिखवाएंगे, ठीक है। कल तक के नेक्स्ट वीडियो के लिए जय हिंद।